नमस्कार। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 28 जून 2025 की कई अहम खबरें हैं हमारे पास। इसमें त्योहारों की धूम भी है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गर्मागर्मी और हाँ, कुछ स्थानीय घटनाएं भी हैं। तो हमारा इरादा है इन सब स्रोतों को जरा खंगालें, समझें कि क्या खास हो रहा है और क्यों ये जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत बड़े धार्मिक उत्सव से, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। हाँ, पुरी में दोपहर 3 बजे और अहमदाबाद में सुबह 7:30 बजे यात्रा शुरू हुई। बिल्कुल। अहमदाबाद में एक खास बात ये रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती में शामिल हुए और पहली बार एनएसजी कमांडो तैनात किए गए। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण एनएसजी की तैनाती। जी, लाखों श्रद्धालु थे और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी था। अहमदाबाद से एक छोटी खबर ये भी आई कि एक हाथी थोड़ा बेकाबू हो गया था। देखिए, ये रथ यात्रा आस्था, परंपरा और अब बढ़ती सुरक्षा चिंताओं का एक मिला-जुला रूप दिखाती है। लाखों लोग, मतलब सांस्कृतिक महत्व तो गहरा है ही, लेकिन एनएसजी का आना दिखाता है कि बड़े आयोजनों पर अब सुरक्षा का स्तर कितना ऊपर चला गया है। ये सिर्फ भीड़ नियंत्रण नहीं, आतंकवादी विरोधी तैयारी भी है। सही कहा। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के मतलब उनके हेड्स के साथ एक मीटिंग की। फोकस था एनपीए पर, मतलब वो लोन जिनकी वापसी मुश्किल है, और सरकारी योजनाओं की क्या प्रगति है, डिजिटल लेन देन कैसे बढ़े, और खासकर ग्रामीण बैंकिंग पर जोर था। हाँ, ये बैंकिंग बैठक सरकार के बड़े लक्ष्यों से जुड़ती है, जैसे डिजिटल इंडिया है, वित्तीय समावेशन है। जी। ये देखना होगा कि गांवों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में असल में कितनी तेजी आती है। और एक और फैसला, चुनाव आयोग में 345 गैर मान्यता प्राप्त दलों को लिस्ट से हटा दिया। ये वो पार्टियां थीं जिन्होंने 2019 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये भी एक अहम कदम है चुनाव आयोग की एक कोशिश, मतलब चुनावी प्रक्रिया को शायद थोड़ा और साफ सुथरा बनाने की दिशा में है कि केवल गंभीर दल ही मैदान में दिखें। अच्छा, अब आते हैं राजनीति पर। यहाँ भी काफी हलचल रही। एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद के जिक्र पर कुछ मतभेद दिखे। हाँ, शंघाई सहयोग संगठन। नतीजा ये हुआ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर साइन करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी बिना नाम लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा किया। ये भारत का कड़ा रुख दिखाता है आतंकवाद पर, भले ही कूटनीतिक स्तर पर थोड़ी असहजता हो। देश के अंदर भी एक बहस छिड़ी। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर बहस का सुझाव दिया। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। हाँ, ये शब्द 1976 में जोड़े गए थे। देखिए, ये प्रस्तावना वाली बहस कोई नई नहीं है। ये संविधान की मूल भावना और समय के साथ बदलती व्याख्याओं के बीच का एक मुद्दा है। इसे निष्पक्ष होकर देखना जरूरी है। साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। भाषा आपातकाल के मुद्दे पर एक संयुक्त रैली करेंगे। ये तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं का साथ आना, इसके असर दूर तक जा सकते हैं। बिल्कुल। अब कुछ और राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर डालते हैं। नोएडा की एक कंपनी में आग लगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। तो रात की बात है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में यूएन अफसर शामिल नहीं होंगे। सरकार ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है, पर ब्लैक बॉक्स का डेटा मिल गया है। डेटा मिलना अहम है। जांच कैसे आगे बढ़ती है ये देखना होगा, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से इनकार किया गया है। मध्य प्रदेश से एक अजीब मामला सामने आया। मुख्यमंत्री के काफिले के कुछ गाड़ियों के डीजल में पानी मिला पाया गया। पानी? ये तो बड़ी अजीब बात है। लापरवाही है या कुछ और? जांच से ही पता चलेगा। और उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। देश भर में वैसे मानसून सक्रिय है, सामान्य से 12% ज्यादा बारिश हो चुकी है। बस दिल्ली को भी इंतजार है। हाँ, मौसम की ये घटनाएं जैसे भूस्खलन, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों को भी उजागर करती हैं। अब सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आते हैं। पंजाब में बब्बर खालसा के 3 संदिग्ध सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आतंकी रिंदा का नाम आ रहा है इसमें। आंतरिक सुरक्षा के लिए ये एक चुनौती है। जम्मू कश्मीर सीमा पर हाई अलर्ट है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक अच्छी खबर ये है कि ऑपरेशन सिंधु के तहत 17 भारतीय ईरान से सुरक्षित वापस आ गए हैं। ये राहत की बात है। दूसरी तरफ ईयू ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूएन गाजा में तुरंत युद्ध विराम की अपील कर रहा है। ईरान के खामेनेई ने ट्रंप को कुछ जवाब दिया है और भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद भी बनी हुई है। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है। अपनी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां जैसे पंजाब, कश्मीर, और साथ ही वैश्विक कूटनीति, ईरान से लोगों को लाना, रूस पर रुख, गाजा पर चिंता और व्यापार वार्ताएं भी
सब जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही चिंताजनक सामाजिक मामला भी है। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप की खबर है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये वाकई बहुत गंभीर और दुखद घटना है। ये समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया पर फिर से गंभीर सवाल खड़े करती है। उम्मीद है जांच सही दिशा में और तेजी से होगी। और अंत में बाजार का हाल। सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 84,059 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 89 अंक ऊपर 25,638 पर रहा। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में त्योहार की खुशी है, आर्थिक नीतियां हैं, राजनीतिक दांव-पेच हैं, मौसम की चिंताएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी, सब कुछ एक साथ। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ अलग-अलग खबरें नहीं हैं, जैसा हमने बात की, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। त्योहार में सुरक्षा की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का रुख या मौसम का असर अर्थव्यवस्था पर। हाँ, स्थानीय मुद्दे भी अक्सर बड़े राष्ट्रीय या वैश्विक रुझानों को ही दर्शाते हैं। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात खास तौर पर सोचने पर मजबूर करती है, वो है संविधान की प्रस्तावना के शब्दों पर फिर से बहस का उठना। ये सोचना दिलचस्प है कि ऐसे जो हमारे बुनियादी दस्तावेज हैं, उनकी व्याख्या समय के साथ कैसे बदल सकती हैं या क्या उसे बदलना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना होगा।